अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक हटा देगी। अल्लाह सोने ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दसा इंसान नूं कामयाबी दा, ताकि इंसान मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा किया। उहदे विच सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसान दा नफ्से उमर है, यानी दी ख्वाहिशात नफसानी सब तो बड़ा हजाब है। उस तो बाद मासवा अल्लाह फिर जन्नत दोज़ख। लेकिन जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी जो नहीं निकलता कदे भी इन्हें फनाए नफ्स हासिल नहीं हो सकती, ना इन्हें फनाए नफ्स की नेमत हासिल हो सकती है। तो जब तक फनाए नफ्स की नेमत हासिल नहीं होएगी इन्हें फनाए कल्ब भी हासिल नहीं होगा। कल्ब नूं भी दवाम जिक्र हुजूर की नेमत हासिल नहीं होएगी। फना फिर जिक्र दा सुल्तान लज़कार दा कमाल हासिल नहीं होएगा, हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल नहीं होएगा। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह राह तो रोक देगे, क्योंकि नफ्से हमारा ही है इंसान जेड़ा दुनिया तालब इन्हें बनाता और शैतान का बेली है और सब तो बड़ा फिरौन है और सब तो बड़ा शैतान है, नमरूद है, शद्दाद है, अबू जेल है, यजीद है इंसान के अंदर। इन्हू ला दी तलवार ना जब तक इंसान ज़िबा नहीं करता कदे कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते दरवेश नूं चाहिए कदे भी मौत तक किसी भी ख्वाहिश के उत्ते अमल ना करे, हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे और इजमा अहले सुन्नत के मुताबिक करे, खालिस खुदा वास्ते करे तो कल्ब ज़ाते मौला च डुबा रहे। लेकिन ये नेमत हासिल करने तो पहले सही अक़ीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दुनिया दुश्मन शरफरोश सच्चे उलमाए हक को कुरान और सुन्नत फ़िक़ह का इल्म हासिल करे, क्योंकि ज़रूरी इल्म हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। ते फिर दी रूह के मुताबिक इते अमल करे और सच्चे अल्लाह वालियां को अल्लाह चंबे की बूटी वाली तौहीदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराए, ताकि दा कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और आप दे कल्बे पाक के जरिए रब सोने नाल हो जाए और ये नूरी तार जुड़ेगी तो फिर ये राही मौला दा मुसाफिर बनने के काबिल होएगा ते अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी फिर सारी दुनिया तो खल्क तो अपने नफ्स तो अपने वजूद तो भी अलग हो के हुजरा नशीन हो के मसनून रियाजत व मुजाहदात मुराकबात और सुबह के वलायत करे, ताकि ये अंदरों हर जुल्मत निकल जाए, ये अंदर नूरानी हो जाए, ये लताइफ जाकर हो जाना, इन्हां दे अंदर
परवाज़ की कैफियत पैदा हो जाए, दी रूह बातन च परवाज़ करे। औलिया कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी मजालस दे अंदर हाज़र होवे, अंबिया अलैहिस्सलाम दी कचहरियां च पहुँचे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कचहरी विच भी हाज़री दा शरफ हासिल करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हज़ूरी खुदा जल्ला शानहू च हाज़र हो के दीदारे मौला दी नेमत हासिल करे, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। लेकिन क्योंकि खुद कुरान करीम दी रब सुन दस्या ला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है। लेकिन नेमत तां ही मिलनी अगर इंसान अपने आप नूं पहचानेगा, अपने रब नूं पहचानेगा और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बिल्लाह ना सरशार होएगा, फत्ता बोजी ना रंगीन होएगा, रंगे सिबका तुल्ला ना अपने आप को रंगीन करेगा, फनाफे तौहीद होएगा, तो फिर इनू ये नेमत हासिल होनी है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह गौसे पाक फरमाते ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया, तो रब सोने मैंने फरमाया गौसे आज़म मैं गुनाहगारां दे बड़ा करीब है। इस तरह फिर मैंने एक हाज़री का शरफ मिलिया, तो उदों मैं रब सोने फरमाया गौसे आज़म मैं आवाम नूं पैदा किया, वो मेरे अनवार की ताकत नहीं सी रखते, इस वास्ते उन्होंने तो अपने दरम्यान मैं नेरियां दे पर्दे कायम करते, तो मैं खासा नूं लोगों नूं पैदा किया, वो मेरी कुर्बत की ताकत नहीं सी रखते, उन्होंने तो अपने अंदर मैं अनवार का पर्दा कायम करता। यानी 70,000 नूर जुल्म के जोड़े पर्दे आ उन्हें तरफ इशारा जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्या। ते लेकिन नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान कुरान सुन्नत ते उहदे हर हुक्म ते अमल करो और सच्चे सही की दौला मशाइख दी सोबत बैठेगा, उन्होंने को सोबत मौला की नेमत हासिल करेगा, ताकि हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारे, अपने कल्ब को जिंदा करे। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमान दिया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वज़ू के फ़रैद। लेकिन शैतान भी ये सारे मसले जानता सी, तेरा दिल चुके बीमार है मुर्दा इस वास्ते तेन हजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं। जिवें इकबाल फरमांदे बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं, दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। क्योंकि जब तक इंसान अपना नफ्स हासिल नहीं करता, अपना कल्ब हासिल नहीं होता, दिल जिंदा नहीं होगा, तो दिल नूं हुजूर कल्ब की नेमत हासिल नहीं हो, जिक्र दे अंदर क्याम नहीं करेगा और जिक्र कल्ब जिहड़ा ज़ाते मौला च नहीं डुबेगा, फना नेस्ती का कमाल नहीं हासिल करेगा और कल्ब जिहड़ा नमाज इश्क नहीं नीत सकता। इस वास्ते नफ्स बुनियादी ऐसे वास्ते रब सोने फरमाया खाज ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे हज़रत सईद ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वसवासे शैतानी तो नफस दे वसवसे इस वास्ते शदीद तरीन ने कि शैतानी वसवास जिहड़े है ये तो ला हौला ना दूर हो जाते हैं, लेकिन नफस दे वसवसियां नूं दूर करना बहुत ही मुश्किल है। फिर एक होर जगह फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह दे वास्ते निगरानी नफस तो ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं हैगा। यानी नफस की जब तक निगरानी नहीं करेगा तो आप फरमा ये रहे ने इसे वास्ते कि जब तक नफस की निगरानी नहीं करेगा ये कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इस तो पहले इंसान जब तक अपने वक़्त दे, अपने हर साह दे, अपने हवा से खमसा दे, अपनी नज़र खास तौर पर अपनी नज़र दे, अपने ज़हन दे
अपने कल्ब दी और अपने नफ्स दी निगरानी नहीं करेगा, और उस वक्त तक वाकया ही ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जेड़ा कर लेगा इंशाअल्लाह इस नफ्स से गालिब आ जाएगा, नफ्स से फतह पा लेगा, नफ्स को शिकस्त दे देगा, इन फना कर देगा, यदि हर ख्वाहिश ला दी तलवार ना ज़िबा कर देगा। लेकिन ये वही मर्द मुजाहिद कर सकता है जिन्होंने ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल है, और जेड़ा वह आतीउल्लाह आती रसूल दी चलदी फिरदी तफसीर है, जिहदे कल्ब और हर लहर ज़ाते मौला च डुबी हुई है, तो जिहदा नारा ही है अल्लाह बस बाकी हवस, सब तो मासवा अल्लाह तो कुल ही मुँह मोड़ लैंदा, वही शख्स ही कामयाब होंदा है जेड़ा फना फिर तौहीद होवे, गर्क फिर तौहीद होवे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दसे प्रोग्राम नू समझे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुराद नू समझे, और अपने ज़हन नू इस्तेमाल करने दा तरीका समझे, अपने कल्बी ज़हन नू भी इस्तेमाल करने दा तरीका समझे, इहदे अंदरलियां गहराइयां दे कवानीन नू भी समझे, और हर वेले ख्याल मौला च डुबा रहे, महवियत मौला दा कमाल हासिल करे, तवज्जो इल्लल्लाह दा कमाल हासिल करे, अपने अंदर बुलंद हिम्मती पैदा करे, और दिन रात कुरान और सुन्नत नूं फरोग देने वास्ते काम करे, आलमी अमन और तरक्की और खुशहाली वास्ते काम करे, जिक्र कल्बी दी नेमत हासिल करे। लेकिन जिन्होंने जिक्र कल्बी दी नेमत हासिल नहीं, उन्होंने उत्ते शयातीन जन्नात मुसलत हो जाते हैं, तालिबान दुनिया उन्होंने उत्ते मुसलत हो जाते हैं। इंसान मकसूम गैर मकसूम चो निकल जाए, जो मेरे नसीब दा हर हालत मिलेगा अपने वक्त ना आएगा, जिहड़ा किसी दा ओहदी जरूरत तो कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। और जेड़े बेरफान इश्क मौला तो खाली, अल्लाह तो गाफिल नफ्स परस्त वाइज़ीन ने किसे कहानियां किताबें सुनाने वाले उलमाए सू ने गुमराह फिरकियां दे आलू मौलवी ने, इन्हां तो दूर रहे। और गैर शरा नशई नफ्स परस्त ढोल धमाके नाच गाने धमाला चुड़ जे शामे कलंदर वाले बाबियां तो बचे, जिहड़े नीयत दे कायल आ। हालांकि वाहतल वजूद और वाहतल शहूद तौहीदी फलसफा तो सच्चा है, लेकिन इन्हां विच अमेजिश करके नीयत दे कायल हो गए, और वो बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है, शैतानी अफलातूनी प्रोग्राम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां लोकां दे शर तो बचाए, कुफरिया शिरकिया प्रोग्रामां तो बचे, बिदात तो बचे, शैतानी रस्मों रिवाजां तो बचे। दुनिया का सारा निज़ाम हिकमत मबनी है, ये असरार समझे। आखिर का प्रोग्राम दारुल कुदरत है, उहदियां कैफियतां समझे, और मसनून रियाज तो मुजाहदात खूब करे, तो कदे रिज़्क अल ध्यान ना करे, रिज़्क अपने वक्त ना आएगा। ये लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानतां रखियां हुई हैं, और अपने वक्त ना खुद भी खुद चले आएगा। ये पिछे जलील रसवा होने की कोई ज़रूरत नहीं हैगी। हलाल ज़राए अपनाए, जदों हक़ुल यकीन का कमाल हासिल हो जाए, तो फिर असबाब और बाब जो भी निकल जाए, अपने आप को कुल ही अपने मौला दे सुपुर्द कर दे, गाफलों के परछावों तो बचे, और इस अनसरी खाकी वजूद के अंदरों निकल के रब सोने तरफ रूह के जरिए महवे परवाज रहे। तो जिन्ने भी सच्चे उलमाए हक है, नफ्स शैतान दुनिया के दुश्मन ने, तो जेड़ा भी नफ्स शैतान दुनिया का दुश्मन है, वो बहुत बड़ा आलम है, और बहुत बड़ा मुजाहिद है, सूफी है, दरवेश है। और बातनी इल्हामात इनकशाफात
और बातनी वारदातां नूं कदे भी दुनिया नूं ना सिखाए, दुनिया ना दसे। ये खुदाई असरार मुआरफ ने और ये रमज़ा ने बातनी इन्होंने छुपा के रखे। जिमें हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे, खासा दी गल आमा आगे नहीं जरूरत करनी ते मिठी खीर पका मुहम्मद कुत्ते आगे तरने। वरना इंसान मुसाइब मुश्किलात मुबतला हो जाएगा, क्योंकि रूहानी कैफियत हो, वारदात, अलहामात, मुकाशफात, इन्हें छुपाना एक दरवेश वास्ते इवें फर्ज है जिमें एक नबी वास्ते मोज़ात दा इजहार फर्ज है। और कदे भी इन्हां शैताना गुमराह फिरकियां तो दूर रहे, क्योंकि इन्होंने कुरान करीम के अंदर लफ्जी मानवी तहरीफां कीतियां हुई, और मुहाफिम और मतलब बदले हुए हैं। जिमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफी। ये न लोगों तो दूर रहे, बड़े जालिम लोग हैं। कुरान हकीम की जी फितरी तहरीक है, जिदा झंडा औलिया अल्लाह ने चक्या और सच्चे उलमाए हक ने चक्या, इन्हू हमेशा बुलंद रखो। ये फरोग वास्ते सिर धड़ की बाजी ला दो, अपने तमाम वसाइल सब सर्फ कर दो, ताकि अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदियां तक पहुँच जाए। और सईदुल फितरत रूह इंशाअल्लाह इन्हू कबूलन किया। मुर्दा दिला ने, अजली बदबख्त कोर चशम गंदिया लोगों ने, दुनिया के कुत्तिया ने, नफ्स परस्ता ने, शिरकी प्रोग्रामां च उलझिया लोगों ने इन्होंने कबूलना ही नहीं है, क्योंकि अजली बदबख्त है, ये बड़े ही जहानों वास्ते है। और हर वेले अल्लाह के हजूर च रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है इंसान के ख्यालों तो वाकिफ है। वल्लाहु अलीम बिज़ाति सदूर। अल्लाह सोना फरमांदा तेरे दिलों च जो उठते ख्याल मैं तो उन्होंने भी जानना है। जिवें अंबिया ते ज़ाहरन बातन वही आउंदी रहिंदी सी, इसे तरह ही जिन्हां दिल जिंदा सच्चे अल्लाह वालियां ते बातनी इल्हामात, बातनी कैफियत, बातनी मुशाहदात इत्ते वारद होंदे रहिंदे ने। और मेरा अल्लाह दा हर बंदे ते बड़ा मेहरबान है। 24 घंटे मेरा अल्लाह कम अज कम 360 वारी हर बंदे ते तरफ नजर रहमत करदा है, ताकि वापस पलटे आए, राह मौला दा मुसाफिर बन जाए, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। क्यों नफ्स शैतान दुनिया के शिरकियां प्रोग्रामां के पिछे लग के अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि अपनी हकीकत को समझे, अपनी हर लहर के अंदर छुपे पैगाम को समझे, क्योंकि हर लहर के अंदर इश्क मौला मौजूद है। हर लहर ते अल्लाह की हुक्मरानी है, हर लहर च बेशुमार असरार पोशीदा ने। लेकिन गुनाहों की जुल्मत ना लहर अंदर लुथड़ गई ने, यदा अंदर लुथड़ गया और ये अंदर वो जुल्माती ताफुन बदबू गलाजत गंदगी पैदा हो गई है, जिन्हें इनू भोली के वेड़े च वाड़ता। तो सच्चा तालिब मौला जिहड़ा कलबन सारी खलक तो मुंह मोड़ लंदा, कलबन जाते मौला च डुबा रहिंदा हर वेले, यही कामयाबी का राज है। और जमात औलिया दाखिल हो जाता, आशिकां जमात हाँ शामिल हो जाता, इश्क नगर दाखिल हो जाता, फिर तरक्की करदा करदा सुल्तान लाशिकीन बन जाता, अल्लाह के कुरबे खास पहुँच जाता। लेकिन ये नेमतां तां ही मिलनियां अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस हुक्म ते अमल करेगा कि कदे ख्वाहिश ते अमल ना करे। रब सोना फरमांदा है तुहानू मेरी राह तो रोक देगी, हटा देगी। और नफ्से अमारा दी चूंकि कायनात की हर चीज़ की गज़ा है, नफ्से अमारा दी गज़ा ये कास्मैक्ट एनर्जियां ने, कायनाती एनर्जियां ने। तो जदों यह नफ्स मुतमिना बन जाता, फिर दी गज़ा नूर हो जाती है। तो फिर मेरा अल्लाह इनू कहता है नफ्से मुतमिना चले आ मेरी जन्नत की तरफ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਖਾਲਿਸ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਫਿਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਿਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ फरमाते हैं, ता खिलाफत की बना दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिक्र। लेकिन ताई होनी है, इकबाल कहता एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काश कर, कि जब तक तुसी उम्मत वाहिदा नहीं बनते, वाह तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह दी इस कुरान दी रस्सी नूं कुट के नहीं फड़ते, कुरान ते अमल नहीं करते, ते ना दुनिया तुसी गल पा सकते, ना नफ्स ते गल पा सकते, ना रब दी बारगाह च पहुँच सकते, कि कुरान करीम ही एक रस्सी है जिहदा एक सिरा साडे कोल है, दूसरा अल्लाह कोल है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ रूह के मुताबिक अमल करांगे, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल करांगे, तो फिर ही असीं मंजिल हासिल करांगे। और जो कुछ भी कायनात के अंदर है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्मा और सिफात दे अनवारात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। जो कुछ भी है, जिवें इकबाल इस गल नूं बहुत प्यारी गल नाल समझाउंदे ने कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, तय्युनात है, तनज़्ज़ुलात है। खुद कुरान करीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि मावल भी हैं, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। और एक जगह रब ने फरमाया अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, मैं ज़मीन और आसमाना दा नूर है। लेकिन सच्चा प्रोग्राम समझने वाले और रब दी बारगाह तक हाज़री वाले लोग बहुत कम है। और यो लोग है जिन्होंने बारे इकबाल ने फरमाया हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या इंसान अपनी हकीकत पहचान, इकबाल कहता है खुदाए लम्या ज़िल का दस्ते कुदरत तू, ज़बान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूब गुमान तू है। इस हकीकत को समझ, तो जो तुम्हें हकीकत समझ आ जाएगी कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात अक्सी ज़हूर है, कायनात दी हर लहर दी तरह, तो तेरी हकीकत अल्लाह दी ज़ात है, तो फिर अपनी हकीकत तक पहुँचना है। रब सोने किया अला रब्बिका मुंतहा, तेन इस वास्ते पैदा किया। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन, सरशार होना, फताबून रंगीन होना, तो फिर रब दी बारगाह पहुँच के जिदे मौला नसीब होएगे, जिहदे बारे कुरान हकीम भी रब सोने दस्या कि जिहड़ा इत्थे अन्ना है वो आखिरत विच भी अन्ना होएगा, जा जिहदे दीदारे मौला नसीब ना होया तो आखिरत विच भी नहीं होना। तो इंसान दी मंजिल चुके अल्लाह पाक इकबाल भी समझदे सी, इकबाल रहमतुल्लाह की जगह फरमांदे परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। तेरी मंजिल है ना सितारियां तो बहुत पड़े है, इला रब्बिका मुंतहा, लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर तू नफ्स की हर ख्वाहिश को ज़िबा करेगा, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करेगा। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफ्स की किसी ख्वाहिश से कदे अमल ना करिए और चलते फिरते आती अल्लाह व आती रसूल की अमली तफसीर बन जाइए और कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाइए, नमाज इश्क नीत लइए और मसरून रियाजतों मुजाहिदात करते हुए नफ्स के खिलाफ भी जहाद अकबर करो
शैतानी कुफतां दे खिलाफ भी अगे वधदे रहो, कुर्ब दे मुरातब तय करदे रहो। 70,000 नूर जुल्म दे पर्दे तय करके रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल करो और दीदारे मौला दी नेमत हासिल करो, जिहड़ा जिंदगी दा साडा मकसद है। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोनिया असीं तां बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लग्शां माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर अर्ज़ दे इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंडा दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।